ईशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग। और आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपके हमारे बीच में डिस्कशन होता है, जहां हम अपने जीवन को अच्छी गति दे के संवार सकते हैं। मित्रों, प्रस्तुत हथेली एक कोयला व्यापारी की है और इनको अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कर्ज प्रथम हैं। अब इन्होंने अपनी हथेली मुझको भेजी है और मेरे से एनालिसिस और इसका सॉल्यूशन भी मांगा है, तो इसका विवरण मैं प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इनकी जो हथेली है ये ऑलमोस्ट स्क्वायरिश है, तो मेहनत का हाथ है और उसी अनुपात में उंगलियां भी ना ज़्यादा लंबी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं। पूरी अवस्था में अगर कहें कुल मिला के तो इनकी हथेली एक बैलेंस्ड हथेली है। अब हम गुरु के पर्वत पे चलते हैं। सबसे पहले ये है इनका गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत अच्छा शानदार बना हुआ है, उठाव भी है, लेकिन ये इस तरफ से देखिए, इस तरफ चला गया, इस तरफ ढल गया है। तो जो केंद्रित भाव होना चाहिए अब वो शनि की तरफ देख रहे हैं। ये हमारे शनि पर्वत हैं, तो ये इनका जो मुख है वो शनि पर्वत की तरफ हो गया है। अगर हम गौर से देखें तो इनके हाथ में कितने अच्छे स्क्वायर्स बने हैं। ये इनकी प्राप्तियों को बताते हैं कि जीवन में ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो व्यापारियों के हाथ में होते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कर्ज में चल रहे हैं। तो आप देखिए कितने सारे ब्लॉक्स बने हैं। तो इनको तो किस्मत ने दिया है और किस्मत ने ये लिख कर दिया है कि ये धन कमाएंगे। बहुत अच्छे ब्लॉक्स में देख पा रहा हूँ। गुरु पर्वत शनि की तरफ जरूर दृष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जब गुरु का पर्वत शनि की ओर दृष्ट होता है तो घरेलू प्रॉब्लम, हमें चिंताएं, व्यापार से जुड़ी हुई ये सब आती है। वहीं पे ये आप देखिए, अब यहाँ पे मंगल की तरफ से एक रेखा निकल कर शनि पर्वत के जो विष्णु सिंबल बना था उसको काट दिया है। अब जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो गृहस्थी में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो मंगल से निकलने वाली कोई रेखा अगर शनि पर्वत पे चली जाए, और यहाँ पे तो विष्णु सिंबल को काट दिया है, तो यहाँ पे इनको व्यवसाय में और पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। आइए हम इनके शनि पर्वत पे चलते हैं। उंगली बहुत सीधी है, पुष्ट है, संपत्तियों की ओर इशारा कर रही हैं। घोर संपत्ति इनको मिलेगी जीवन में, ये बात पक्की है। अब इसके नीचे आते हैं, ये है हमारे शनि का पर्वत। जो इनकी प्राप्तियों की लाइन है वो आप देखिए, ये एक बनी हुई है। और जो अब मैं एक नेगेटिव चीज़ देख पा रहा हूँ, अब ये लाइन जो इनकी संपत्ति की है, जिसे हम लक लाइन कहते हैं और संपत्ति की लाइन कहते हैं, एक मोटी रेखा ने आके काट दिया है। एक कट मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको और मैग्नीफाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी मैं कट देख पा रहा हूँ। अब शनि पर्वत पे अगर दो तरीके से कट हो जाते हैं तो व्यवसाय की गति पूरी तरह रुक कर रिवर्स में चली जाती है। और जो इनके साथ हो रहा है, अब इनको ये दोनों कट हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में मुझे दिख रही है शनि की। और आप देखिए कि जो इनकी प्राप्ति की लाइन थी वो आगे जाके उसने एक यव बना लिया है। अब लाइन पे यव बन जाए तो आवक लक्ष्मी की रुक जाती है, आपूर्ति रुक जाती है। ये एक नेगेटिव साइन है और ये मैं नेगेटिव साइन देख पा रहा हूँ। इसका उपाय मैं इनको व्हाट्सएप पे दूंगा। चलिए इनके सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य का पर्वत बड़ा आकार लिया हुआ है, लेकिन ये दबा हुआ है। एक सूर्य की लाइन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ लाइन बनी हुई है। ये देखिए, अब यहाँ पे भी ये कट गई है। एक लाइन ने यहाँ से काट दिया है, एक लाइन ने यहाँ से काट दिया है। 3 जगह से इनकी सूर्य की लाइन कट गई है। सूर्य की लाइन कट जाती है, पिता के साथ संबंध, उनसे जो सुख हमें प्राप्त होता है नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार जो हमें संतान की तरफ से
सुख मिलना चाहिए, उसमें हमें कटौती देखने को मिलती है। अब यहाँ पे 3 बार काटा है और शनि पर्वत पे 2 बार का दो दो पूरे पूरे क्रॉस बने हुए हैं। तो सूर्य और शनि जब दोनों पीड़ित हो जाएं तो व्यक्ति को दारुण दुख मिलता ही मिलता है। इसका उपाय हम आखिरी में करेंगे। उंगली सीधी है और शनि पर्वत की ओर झुकी हुई है। मान सम्मान पाने की उत्कंठा इनके मन में बहुत तीव्र है, होनी भी चाहिए। व्यक्ति जो मेहनत करता है उसे जो प्राप्तियां होनी चाहिए उसमें पैसे के साथ साथ सम्मान भी होता है। व्यक्ति 2 ही चीज़ के पीछे भागता है, पहला है पैसा जिससे वो अपने घर में संसाधन डाल सके, दूसरा सम्मान। इनकी अगर मैं सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली की बात करूं तो ये भी अच्छी व्यापारिक उंगली दिखा रही है और इस पर उभरी हुई लाइनें बता रही हैं कि ये व्यापारिक गुणों से लैस व्यक्ति हैं। पर्वत देखिए, पर्वत इनका बहुत गजब है। मैं ये पर्वत देखकर बोल सकता हूँ कि इनकी कुंडली में जो बुध होंगे वो सबसे श्रेष्ठ होंगे और अपने ही घर में बैठे होंगे, क्योंकि उनको वाक्य कला बहुत अच्छी आती है। ये लाइन बता रही है ऐसे व्यक्ति हीलर होते हैं। इनसे कोई बात कर ले, कोई परेशान व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाए तो ये लोग हीलिंग का काम करते हैं। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो दूसरों के दुखों को सोख लेते हैं, वाणी में ताकत होती है। इनकी मैरिज लाइन भी इनकी श्रेष्ठ बनी हुई है और प्राप्तियों की ओर इशारा कर रही है, बहुत अच्छी बनी हुई है। चलिए नीचे उतरते हैं। अब यदि हम इनकी हार्ट लाइन को देखते हैं तो हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है और मंगल पर्वत की तरफ जा रही है। तो जब ये मंगल का पर्वत है, मंगल पर्वत में जाके समाहित हो रही है। हार्ट लाइन मंगल पर्वत में चली जाए तो व्यक्ति एग्रेसिव बहुत होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। वो चाहता भी है कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन गुस्सा आ जाता है और कभी कभी विकट भी हो सकता है। अगर मैं हार्ट लाइन पे देखूं तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। ये सफ़ेद सफ़ेद बीच में बहुत सारी इनकी लाइन रपट गई है। ये मैंने माना 21 और ये मैंने माना 49। तो देखिए यहाँ पे 45 से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, बल्कि मैं मान के चलूँ तो 42 से ही इनको करीब करीब बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, जो इंगित हो रही है। अब हमें इसी का इलाज करना है, क्योंकि ये दोनों पर्वत तो डिस्टर्ब हैं, सूर्य के और शनि के, और उसी के नीचे जो हार्ट लाइन है वहाँ देखिए आप कितना सारा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। लाइनें बहुत सारी नकारात्मक हो गई, रपट गई है, मोटी होकर नकारात्मक हो गई है, ये देखिए ये। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक यव का भी फॉर्मेशन हो रहा है। आउटर मंगल इनका सबसे अच्छा शानदार है। इनका आउटर मंगल जिनका अच्छा होता है, उनका जो नेटवर्किंग होती है अपने दोस्तों के बीच में, उनकी फ़ोन बुक में मित्रों की संख्या बहुत अच्छी होती है, दोस्तों का सहारा मिलता है। वैसे व्यक्ति स्पिरिटेड होते हैं, इनसे जो कोई मिलता है इनकी मुलाकात और बातें याद रखता है। आइए चंद्रमा पे देखते हैं। चंद्रमा इनका अच्छा शानदार बना हुआ है, अच्छा मजबूती लिए हुए है, उठा हुआ है। यहाँ भी मैं कह दूँ कि चंद्रमा अपने ही घर में इनकी कुंडली में बैठे होंगे। बहुत सुंदर चंद्रमा है, लेकिन कुछ खराबी है। देखिए इनके फॉरेन ट्रेवल की लाइन है। अब इनको कहीं मौका मिला होगा फॉरेन जाने का और ये लाइन यहाँ से मोटी हो गई है। जब लाइन यहाँ से मोटी हो जाती है तो वो हमारी अवसर ख़त्म कर देती है। एक मछली का साइन बहुत अच्छा बना हुआ है जो इनके मन की शक्ति को बताता है, लेकिन अब ये धूमिल हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये धूमिल हो रहा है। केतु का पर्वत इनका शानदार है, यहाँ पे भी एक मछली बनी हुई है, ये देखिए। लेकिन अभी वो मछली का ऊपरी सिरा देखिए, ऐसा लगता है ये वाला ये घिस गया है। तो यहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम है केतु की। अब ये इनका मणिबंध है पहला, जो इनको बताता है इनकी स्टैंडिंग इनके परिवार में, इनके समाज में, इस दुनिया में बहुत अच्छी है। दूसरी लाइन जो है इनकी संपत्ति की लाइन है, जो बहुत शानदार बनी हुई है। अब यहाँ पे जो ये कर्ज की बात कर रहे हैं कि मेरे को कर्ज हो गया है, अब अभी मैं इनकी सेकंड लाइन देखकर बता दूँ कि समय आएगा ये उभरेंगे और फिर से मजबूती पे खड़े होंगे, क्योंकि इनकी दूसरी लाइन, दूसरा मणिबंध बहुत गजब बना हुआ है और दूसरे मणिबंध में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तीसरा इनकी सुरक्षा का है, जो इनके परिवार की सुरक्षा होती है। और चौथा व्यक्ति कनेक्टेड होता है भगवान से, तो भक्ति भाव भी ये लेकर चलते हैं। यही लाइन
यही भक्ति भाव हमको यहाँ गुरु पे भी देखने को मिल रहे हैं। जो गुरु का पर्वत अच्छा बना हुआ है, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मंगल का पर्वत आइए देखिए, मंगल के पर्वत पे अब मुझे डिस्टरबेंस दिख रहा है। क्या डिस्टरबेंस? एक तो लाइन ऊपर चली गई है जिसने विष्णु सिंबल को काट दिया है, और ये जो लाइन है जो इनकी एक्चुअल पावर की लाइन थी वो देखिए यहाँ पे आके ख़राब हो रही है, मोटी हो रही है। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम है। गार्जियन एंजल लाइन, बाहर का सपोर्ट इनको बहुत अच्छा है। ये देखिए ये बनी हुई है, ये बनी हुई है गार्जियन एंजल लाइन। अब हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं, तो शुक्र का पर्वत अब यहाँ से गड़बड़ हो गया है, यहाँ से रपट गया, और ये जो जाल बन गया है ये बता रहा है इनको चिंताएं। एक दूसरी नेगेटिव चीज़ मैं जो देख पा रहा हूँ, अब इस शुक्र के पर्वत से इनका लक निकला है। ये निकली लक लाइन, ये बहुत शानदार लाइन थी। इनकी पत्नी से भी इनको लाभ मिला, इनके ससुराल पक्ष से लाभ की स्थिति बनी इनकी जीवन में, क्योंकि इनकी लक लाइन शुक्र से निकली हुई है। अब ये शुक्र की लक लाइन ऊपर जाके यव बना रही है और यहीं पे ख़त्म हो जा रही है हार्ट लाइन में। इसको ऊपर तक पहुंचना चाहिए, शनि पर्वत तक, जो नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत ज़्यादा दारुण दुख देता है। अगर इस तरीके की लक लाइन बने, इस तरीके की लक लाइन बने और उसके ऊपर जाके यव बन जाए और वो हार्ट लाइन पे जाके रुक जाए, एक विस्फोट करती है, नाभिकीय विस्फोट करती है ऐसी लाइन, और लक रिवर्स में चला जाता है और व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। ये मंगल का पर्वत और ये शुक्र का पर्वत। अब मंगल पर्वत की तरफ से जो राहु की लाइन निकली है, देखिए यहाँ से निकली है, जो इनके मस्तिष्क रेखा को काट दिया है। एक राहु की लाइन और निकली है जो इनके मनी ट्रायंगल में घुस गई है। मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले इनका मनी ट्रायंगल की भी विवेचना मैं कर दूँ। ये इनका मनी ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत शानदार बना हुआ है। अब जब ये राहु की लाइन जब ट्रायंगल में घुसती है तो देखिए नीचे से इनका ये ट्रायंगल टूट जाता है। तो पैसा गया, जो इकट्ठा पैसा था, जो इनकी किस्मत में पैसा था वो चला गया। जबकि इनकी एक अच्छी लाइन बिजनेस की ये निकल रही है, लेकिन बीच में से ये भी यहाँ से टूट गई है। क्यों टूट गई है? क्योंकि यहाँ से आती हुई एक राहु की रेखा ने इनकी बिजनेस लाइन को काट। डबल बिजनेस लाइन है। ऐसे लोग बहुधंधी होते हैं। इनका इन्होंने अपने जीवन में एक नहीं और भी काम किए होंगे। और ये इनकी हेल्थ की लाइन है जो अब मोटी हो रही है नीचे। तो ये हेल्थ, अब इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जो समस्या है खास वो है ये क्रॉस, ये यव पड़ गया है, और ये राहु की 1 2 3 और ये मनी ट्रायंगल में घुसने वाली लाइनें। मैं इनको उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इसमें इस हाथ में मुझे 3 से 4 समस्या दिख रही है, और इन्होंने उपाय करा तो मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे, और 4 से 6 महीने में इनको राहत ज़रूर मिल जाएगी। अंगूठे पे यदि हम देखते हैं तो एक अच्छा योग बना हुआ था, महालक्ष्मी का योग था, लेकिन ये मिट रहा है। ये भी महालक्ष्मी है। इनका जो लॉजिकल पावर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। मैं इनको उपाय दे रहा हूँ और आशा करता हूँ मित्रों कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।